सर्वोदया साइंस एंड टेक्नो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मानव नेत्र, संपूर्ण मानव नेत्र को। आइए बढ़ते हैं। ये हमने एक मानव नेत्र का डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें उसके हर एक भाग को दिखाने का प्रयास किया गया है। तो शुरुआत करते हम कॉर्निया से। ये जो है ये सबसे ऊपरी परत जो है, सबसे ऊपरी परत जो है वो है कॉर्निया। तो हमारे आँख का सबसे जो ऊपरी परत है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ये प्रकाश को सक्षम बनाता है कि वो आँख में प्रवेश कर सके। और जब नेत्रदान किया जाता है, जब नेत्रदान किया जाता है तो उसमें कॉर्निया का ही दान किया जाता है। आई डोनेशन में कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है और ये उन लोग को देखने में सक्षम बनाती है जिनका जन्म से ही क्या होता है, उनका कॉर्निया क्या हो जाता है, ऐसे ओपेक हो जाते हैं जिनसे प्रकाश पास नहीं हो सकती। तो उनके कॉर्निया को हटा के किसी स्वस्थ व्यक्ति का क्या कर दिया जाता है, कॉर्निया लगा दिया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के मरणोपरांत कुछ घंटों में ही उनके कॉर्निया को निकाल दिया जाता है और उन्हें दूसरे व्यक्ति के में लगा दिया जाता है जिससे वो व्यक्ति देखने में सक्षम हो जाता है। कहते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति के कॉर्निया को 2-3 व्यक्ति के आंख में लगाया जा सकता है, जिसकी वजह से कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है, पेपर में पढ़ने को मिलता है कि इस एक व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत इनके आंख से 2 से 3 व्यक्ति को रोशनी मिली है। चलिए देखिए, तो कॉर्निया का काम क्या है, प्रकाश को आंख में प्रवेश करने के लिए सक्षम बनाना। तो सबसे ऊपरी भाग है यही है कॉर्निया। उसके बाद आते हैं परितालिका, जिसको आइरिस भी कहा जाता है। ये जो है डायाफ्राम जैसे है, ये वृत्ताकार डायाफ्राम है जिसके बीच में छेद है। ये बीच में क्या है, छेद है। और इसी को क्या बोला जाता है, पुतली कहा जाता है, प्यूपिल कहा जाता है। देखिए क्या बोला है, यह एक पतली वृत्ताकार संरचना है जो आंख के पुतली का आकार नियंत्रित करती है। इसका मतलब ये कम ज्यादा होके, है ना, आंख के पुतली का क्या करेगी, आकार नियंत्रित करेगी। दूसरा बात ध्यान रखेंगे कि मानव नेत्र का रंग परितालिका का वर्णक आइरिस का कलर पिगमेंट के वजह से होता है। इस परितालिका में, आइरिस में वर्णक होता है, कलर पिगमेंट होता है। यही डिसाइड करता है कि आपके आंख का रंग कैसा होगा। कुछ काले रंग, कुछ सफ़ेद रंग, कुछ भूरे रंग, अलग अलग देशों में अलग अलग कलर देखने को मिलता है। यूजुअली ऐसे आंख बहुत देखेंगे आप जिनको अलग माना जाता है, भूरा आंख, नीला आंख। तो ये किस वजह से है, मानव नेत्र का रंग किसके वजह से होता है, परितालिका का वर्णक यानी कि आइरिस का कलर पिगमेंट के वजह से आंखों का रंग डिसाइड होता है। उसके बाद आते हैं पुतली में। ये आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। जब बहुत ज़्यादा में प्रकाश आती है तो हम क्या होता है कि पुतली का जो साइज है वो कम हो जाता है ताकि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकाश अंदर ना जाए। और जब कम मात्रा में प्रकाश, जैसे अब अंधेरे में जाएंगे तो आंख बड़ा करके देखते हैं, खोल के देखते हैं, ठीक है क्या। तो इसका काम क्या है, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। उसके बाद आते हैं पक्षमाभि पेशियां, सिलियरी मसल। लेंस, मानव लेंस जो है ना, आई लेंस जो है वो जिस पर रखा हुआ है उसको बोलते हैं पक्षमाभि पेशियां। और क्या होता है कि यही पक्षमाभि पेशियां इस लेंस के आकार को, इस लेंस के आकार को नियंत्रित करती है। जब हम दूर देखते हैं तो आंख छोटा कर लेते हैं। आंख जैसे हम छोटा करेंगे तो ये पेशियां जो है ये खींच जाएगी और ये लेंस पतला हो जाएगा। और लेंस जब पतला होता है तो उसका फोकस दूरी बढ़ जाता है, यानी कि दूर की चीज़ों को फोकस कर सकते हैं हम। तो जब भी हम दूर देखते हैं तो आंख छोटा कर लेते हैं, जब भी हम पास का देखते हैं तो आंख बड़ा कर लेते हैं। जब पास का देखेंगे, आंख बड़ा करेंगे, आंख बड़ा करेंगे तो ये पेशियां इनको दबाएगी, इनको दबाएगी, जिसके वजह से इनका जो आकार है वो बढ़ जाएगा, इनका जो व्यास है वो बढ़ जाएगा, लेंस मोटा हो जाएगा। लेंस मोटा होता है तो उसका फोकस दूरी कम हो जाता है। इसलिए हम पास की चीज़ों को देखते हैं तो आंख बड़ा कर लेते हैं, दूर की चीज़ों को देखते हैं तो आंख छोटा कर लेते हैं। तो देखिए पक्षमाभि पेशियां, यह लेंस को जकड़ कर रखता है तथा लेंस के फोकस दूरी को नियंत्रित करता है। आगे आते हैं लेंस। तो हमारे आंख में ये कौन सा लेंस है, उत्तल है, कॉन्वेक्स है।
ठीक है। इसका काम क्या है, इसको इमेज बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है और उस प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकस करना है। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनाकर रेटिना पर फोकस करना इसका काम है और इसके साइज को कम ज़्यादा करना काम है पक्षमाभी पेशियों का। आगे देखिए रेटिना, तो ये जो रेटिना है एक पर्दे की तरह, स्क्रीन की तरह कार्य करता है। इसी पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब इस प्रतिबिंब इमेज को या कहें प्रकाश संकेतों को, सिग्नल को रेटिना नहीं समझ पाता। रेटिना इन सिग्नल को दृक् तंत्रिका के मदद से मस्तिष्क में, दिमाग में भेज देता है। वो दिमाग हमको बताता है कि ये जो सिग्नल मिला है वो क्या है। सपोज आपने कोई आदमी देखा तो दिमाग रेटिना पे वो सिग्नल गया है, रेटिना पे वो प्रतिबिंब बना है। उस सिग्नल को रेटिना ने किसको भेज दिया, दृक् तंत्रिकाओं के मदद से मस्तिष्क को भेज दिया। मस्तिष्क अब हमको बताएगा कि ये क्या है, ये इंसान है कि जानवर है, कि आप जो देखे हैं अवरोध वो क्या है। ठीक है क्या यह पर्दे की तरह कार्य करता है। यह प्रकाश को तंत्रिका संकेतों में परिवर्तित करके संकेतों को किस में भेजती है, मस्तिष्क में। मस्तिष्क इसका विश्लेषण करती है और हमें समझ में आता है कि सामने जो हमें दिख रहा है वो क्या है। उसके बाद है दिक् तंत्रिका, यह संकेतों को मस्तिष्क तक ले जाती है। कहने का मतलब है ये जो रेटिना है और हमारा दिमाग है, इन दोनों के बीच जो वायरिंग का काम कर रहा है, सिग्नल को भेजने के लिए वायर का काम जो कर रहा है वो क्या है, दिक् तंत्रिका है या ऑप्टिक नर्व्स है। ठीक है क्या। अब देखिए मानव नेत्र का परास कितना है। निकट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये है सामान्य एडल्ट के लिए 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर है तब हमारे रेटिना पे एकदम क्लियर इमेज बन रहा है। 25 सेंटीमीटर से कम है तो क्लियर इमेज नहीं बनेगा। तो परास क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर से चालू होगा। कहाँ तक देख सकते हैं, अनंत तक देख सकते हैं, काफी दूर तक देख सकते हैं। इसलिए इनका परास हुआ 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक मानव नेत्र का परास है। ध्यान रखेंगे कि मानव नेत्र 576 मेगापिक्सल के कैमरे के जैसा कार्य करता है। ठीक है, 576 मेगापिक्सल बहुत ज़्यादा होता है, तो 576 मेगापिक्सल के कैमरे के जगह ये, कैमरे की तरह ये कार्य करता है। इस जगह को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है, अंध बिंदु। इसलिए आप सुने होंगे बोला जाता है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए। अगर ये वाला पोर्शन गड़बड़ा गया तो हमारे आँख से मस्तिष्क का कनेक्शन कमजोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मानव नेत्र बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। हम अगले वीडियो में आँख में होने वाले विभिन्न प्रकार के डिसीज़ हैं, बीमारियां हैं, दृष्टि दोष हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि उनका निवारण कैसे किया जा सकता है। तब तक के लिए थैंक यू।